आज हम बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट कुछ नहीं था, मुग़ल साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद, डिक्लाइन ऐसा ना कहो, मुग़ल साम्राज्य शासन में तो था लेकिन मुग़ल साम्राज्य की जो अब एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चरमरा गई थी, इकोनॉमिक स्थिति ख़राब हो गई थी और औरंगज़ेब के टाइम से ही और औरंगज़ेब के 1707 में मरने के बाद एक नई कंडीशन स्टार्ट हुई कि जो भी लोग औरंगज़ेब के अंदर शासन में अलग अलग प्रदेशों में थे, वो उन्होंने क्या किया था कि अगर वो दूर थे, मतलब मुग़ल के शासन से, दिल्ली से अगर वो दूर थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट कुछ नहीं, बस मुग़ल साम्राज्य के ही कुछ अवशेष थे, जिन्होंने पहले तो मुग़ल के अंदर ये शासक थे या मुग़ल के अंदर के ऑफिसर थे, और उसके बाद जैसे ही मुग़ल साम्राज्य को उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे वीक होते जा रही है, इन्होंने अपने यहाँ इंडिपेंडेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और आज हम लोग कंप्लीट बातचीत करेंगे हैदराबाद की। जहाँ तक आपको पता है कि हैदराबाद को जो है वो हैदराबाद की नींव इस सज्जन ने डाली थी जिसका नाम था निजामुल मुल्क। सर, ये निजामुल मुल्क उनका नाम नहीं था, रियल नेम तो कुछ और था, रियल नेम था कमरुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन इसके रियल नेम से लोग इसके टाइटल नेम को ज़्यादा जानते हैं रियल नेम के बाद। रियल नेम से ज़्यादा इसके टाइटल नेम को जानते हैं। 1724 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। अब देखते हैं कि इनका टाइटल नेम क्या है। इनका टाइटल नेम सबसे पहले औरंगज़ेब ने इनको चिन कुलिच खान की उपाधि 1690-91 में दी थी, कहीं कहीं 1697 भी लिखा हुआ है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा इसमें नहीं आना है कि क्या है। तो चिन कुलिच खान की उपाधि इसको औरंगज़ेब ने दी थी। इसके बाद 1713 ईस्वी में फ़ारुख सियार ने इनको निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी, जिसके नाम से अभी बहुत ज़्यादा ये फेमस है। इसके बाद रंगीला राजा मोहम्मद शाह एक तरीके से रंगीला राजा थे। उन्होंने 1725 ईस्वी में इनको असफ जहाँ की उपाधि दी थी। तो आप बेसिकली जो इनका नाम सुनते होंगे, ये नाम इनके टाइटल नेम है, रियल नेम कमरुद्दीन सिद्दीकी था। ठीक है, इसके बाद आगे इसके बारे में अगर जाने निजामुल मुल्क के बारे में, तो निजामुल मुल्क जो है सर, ये सबसे पहले 1708 ईस्वी में जुल्फ़िकार खान की मृत्यु के बाद, जुल्फ़िकार खान अगर आप अगर आप 1707 के बाद लेटर मुग़ल के बारे में पढ़ रहे होगे तो जुल्फ़िकार खान का नाम आपने सुना होगा। ये भी एक बड़े नोबेल्स थे और इन्होंने जहांदार शाह की मदद की थी सत्ता पाने में, है ना। जहांदार शाह बहादुर शाह वन के सबसे लेस एफिशिएंट सन थे, फिर भी उन्होंने जुल्फ़िकार खान ने इसकी मदद की थी। तो जुल्फ़िकार खान 1708 में जब डेक्कन में थे, डेक्कन के वायसराय थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद, और आपको एक बात और बता दें कि जुल्फ़िकार खान जो थे सर, यही जुल्फ़िकार खान की भी इच्छा थी कि वो भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश कर सके, जैसे निजामुल मुल्क ने आगे चल के हैदराबाद की स्थापना की। तो एक जो इंडिपेंडेंट स्टेट का सपना है वो जुल्फ़िकार खान ने पहले देखी थी निजामुल मुल्क से, लेकिन निजामुल मुल्क ने उस सपना को सच किया। उसके बाद 1708 के बाद ये 1722 तक जो है वो डेक्कन के वायसराय रहते हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और रिवेन्यू में भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इन्होंने अपनी जो इफ़िशेंसी है वो दिखाई मुग़ल के सामने। इसके बाद फ़ारुख सियार जो थे, जिसको सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और इन्होंने सैयद ब्रदर्स ये जो थे, इन्होंने ही इनको क्या किया था कि हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान ने ही फ़ारुख सियार को पहले राजा बनाया था। आपको पता होगा कि
फारूक सियार को राजा बनाना, इनको इसी सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स का भी नाम दिया जाता है, आपको पता होगा। बिपिन चंद्रा अगर पढ़ते होंगे आप तो उनको पता होगा। और उसके बाद इसी सैयद ब्रदर्स ने 2 और राजा को बनाया था, और ठीक है, आपको आगे पता चलेगा। और इसी सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को भी बनाया, है ना, ये फारूक सियार के मौत के बाद। तो सैयद ब्रदर्स से फारूक सियार की बनती नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि फारूक सियार तो एक पपेट था, सैयद ब्रदर्स के ही हाथ में सारी जो है वो चीज़ें थी, ठीक है। कोई मीर बख्शी था, कोई वजीर था, है ना, इसी दोनों में दोनों अपने मीर बख्शी मतलब होता है सेना का कमांडर, है ना। तो क्लियर है। तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को जो है वो रास्ता से हटा दिया, फारूक सियार की मौत करा दी, क्योंकि फारूक सियार ने सैयद ब्रदर्स से बदला लेने के लिए निजामुल मुल्क को जो है वो कहा कि आओ भाई हमको मदद करो, फाइट करो इससे, किससे, सैयद ब्रदर्स से, ये हमें जीने नहीं दे रहा है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये जब तक वो आता तब तक तो निजामुल मुल्क के आने से पहले ही सैयद ब्रदर्स ने जो है उसको, फारूक सियार को जो है वो मार दिया। फिर मोहम्मद शाह को, जब सैयद ब्रदर्स मोहम्मद शाह को नए जो है वो किंग के रूप में नियुक्त करते हैं, उसके बाद मोहम्मद शाह भी से भी सैयद ब्रदर्स की नहीं पड़ती है। उस समय सैयद ब्रदर्स का साथ निजामुल मुल्क, यही जो जिसने हैदराबाद बनाया, उसी ने साथ दिया सैयद ब्रदर्स को मारने में। तो सैयद ब्रदर्स के मरने के बाद इन रिटर्न निजामुल मुल्क को वजीर बनाया जाता है। 1722 से 1724 तक निजामुल मुल्क वजीर रहता है, लेकिन निजामुल मुल्क चाहता है कि बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चले, जैसे उन्होंने डेक्कन के वायसराय के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। लेकिन मोहम्मद शाह जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। मोहम्मद शाह सपोर्ट करने के बजाय ये सस्पिशन में रहता है। मोहम्मद शाह के आसपास के लोग निजामुल मुल्क के खिलाफ मोहम्मद शाह को भड़काते हैं कि नहीं सर ये आपको खा जाएगा, ये बहुत वसातिर लोग हैं, है ना। तो इसी बात से दुखी होकर मोहम्मद शाह जो ये निजामुल मुल्क है वो क्या कहते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि इसको मुग़ल के साम्राज्य को इसके फेट पर छोड़ते हैं, हम जाते हैं, हमको कोई इंडिपेंडेंट स्टेट खोजते हैं। तो इसी की तलाश में वो हैदराबाद डेक्कन पहुँचते हैं। डेक्कन में उस समय का जो वहाँ वायसराय था मुबारिज़ खान जो है, इसके पहुंचने के बाद वो सीट वैकेट करने के लिए तैयार नहीं था कि भाई हम अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। तो इसके कारण जो है मुबारिज़ खान से इसकी लड़ाई होती है। निजामुल मुल्क और मुबारिज़ खान में जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ सकरखेरा, और बैटल ऑफ सकरखेरा में निजामुल मुल्क सारी ओड्स कंडीशन के बावजूद जो है मुबारिज़ खान को हरा देता है और मुबारिज़ खान को वहाँ मार दिया जाता है। उसके बाद ये इन्होंने एक अलग जो है वो रूल जो है वो बनाई, इन्होंने एक अलग जो है वो डायनेस्टी, एक हैदराबाद की नींव डाली, ठीक है। और एक बात और भी मज़े की बात है, ये इन्होंने कभी मुग़ल से अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं किया, और हालांकि अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट की तरह एक्ट करते रहे। ये वॉर के लिए पैसा देते थे, एम्बेसडर का एक्सचेंज कराते थे, है ना। तो एक तरीके से इन्होंने मुग़ल को ये भी नहीं कहा कि हम आपसे अलग हैं। और साथ ही साथ समझ लो कि 1738 ईस्वी में, जब 1739 में ले लो कि जब करनाल के अंदर जो है वो नादिर शाह जब आता है बैटल ऑफ करनाल, तो मोहम्मद शाह को इन्होंने अपनी भी ट्रुप्स दी थी कि आप लड़ो नादिर शाह के खिलाफ, है ना। लेकिन इन दोनों के ट्रुप्स को नादिर शाह हरा देता है बैटल ऑफ करनाल में, ठीक है। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली हेल्प भी कर रहा था मुग़ल को, और इसके शासन चलाने की ये भी प्रक्रिया थी कि ये बड़ा टॉलरेंट था हिंदूज़ के प्रति। और इतना टॉलरेंट था, इस बात से पता चलता है कि पुराणचंद जो एक हिंदू थे वो इसके दीवान हुआ करते थे। तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि ये बड़ा टॉलरेंट था। 1748 में जब इसकी मृत्यु होती है तो वॉर ऑफ सक्सेशन देखा जाता है इनके बेटे नासिर जंग और इनके ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग के बीच में। तो एक तरीके से हर समय जब भी कोई
मृत्यु होती है उसमें वॉर ऑफ सक्सेशन पुराने में देखा ही गया है। कोई एक डेफिनेट तरीका नहीं था कि कैसे जो है आप सत्ता जो है लेंगे। तो इस तरीके से हैदराबाद की स्थापना हुई, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैदराबाद। सो इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।